जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं लेसन 2 पोएम दूसरा सेकेंड पोएम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसका फर्स्ट स्टेंजा बताते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। इसका पहला स्टेंजा है, देखिए इसको हम समझाते हैं। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर इसका आंसर लिखा देंगे। कह रहे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रेन फेसेस। फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रेन फेसेस कह रहा है कि वो वहाँ उस क्लासरूम में दूर दूर बैठे बच्चे के जो चेहरे दिख रहे थे, गस्टी वेव्स मतलब कि एक ऐसा उनका जो चेहरा जो था बिल्कुल कैसा दिख रहा था, गस्टी वेव्स के जैसा। उनके जो चेहरे की तरंगे जो थी ना, बिल्कुल झोंकेदार था। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ दिख रहा था। झोंकेदार जैसे कि समुद्र की लहरें जो आती है, तो समुद्र में आने वाली जो लहरें, वेव जो होता है, एक के बाद एक आता रहता है। उसी तरह उस क्लासरूम में बैठे बच्चों के चेहरे दिख रहे थे उस दिन, उदासी से भरा हुआ। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर कॉलर। कह रहा है उनके जो बाल थे वो बिल्कुल ऐसे बेजान लग रहे थे जैसे कि उस उखड़े हुए सूखे घास जो होते हैं, खरपतवार, उसमें जिस प्रकार की उसका जड़ उखाड़ दिया गया हो और एक दूसरे से बिखरा हुआ दिख रहा था, बिल्कुल इधर से उधर। जैसे कि हम लोग देखते हैं आंधी तूफान आ जाने के बाद घास, सूखा हुआ घास उस क्या होता है, इधर से उधर फंस जाता है, कोई ऐसे टेढ़ा रहता है, कोई खड़ा ऐसे रहता है, उस प्रकार दिख रहा था। द टॉल गर्ल विथ हर वेक डाउन हेड, उसमें उसी के बीच में एक लंबी ऊंची लड़की बैठी हुई थी जो अपना सर झुकाए सैडनेस से, हाँ सैडनेस से क्या कर रही थी, वो उदासी से अपना सर झुकाए बैठी थी। कुछ उदासी का भाव था उस दिन क्लासरूम में। कहता द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, उस वहीं पर उसी क्लासरूम में एक दुबला पतला सा कमजोर लड़का था और उनकी जो आंखें थी ना, वो बिल्कुल चूहे के जैसा आंख था। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उनके जो बाल थे वो भी अनलकी था, ऐसा उसका चेहरा ही दिख रहा था। लग रहा था कि ये बेकार एक सांचा, मूर्ति का सांचा खड़ा है। और उनके जो हड्डियां थे ट्विस्टेड थे, मतलब गांठ पड़ गया था हड्डियों में, जगह जगह पर गांठ। जैसे कि एक दो हम लोग फोटो वगैरह साइंस वगैरह में देखते हैं, पोलियो का, लकवा का मारा हुआ कैसे दिखता है, हाँ टेढ़ा मेढ़ा शरीर उस तरह से दिख रहा था, बिल्कुल एकदम कमजोर। रिसाइटिंग ए फादर्स गनाल डिजीजेस, और वो भी क्या कर रहा था, अपने जन्मजात पिता के बीमारी को ढो रहा था। अपने जन्मजात पिता के बीमारी को क्या कर रहा था, वो ढो रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चला रहा था। मतलब वो जन्मजात बीमारी जो आज उस बच्चे का था, हड्डियों में गांठ पड़ चुका था, शायद वो बीमारी उन्हें अपने पिता से मिली हुई थी। देखो आगे कहता है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, लेकिन उसी क्लासरूम में एक डेस्क, एक बेंच में बैठा हुआ, कहते हैं एट बैक ऑफ द डिम क्लास के बिल्कुल कहां पर, पीछे डिम लाइट था, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था। बिल्कुल आज क्लासरूम में लाइट नहीं था, मतलब मन नहीं लग रहा था। हंसी खुशी जो होना चाहिए क्लासरूम में, बिल्कुल हंसी खुशी नहीं था, बिल्कुल डिम था, मतलब उदासी की भावनाएं थी, लाइट की भावनाएं नहीं थी। वन अनोटेड स्वीट एंड यंग, कहता है कि उसी क्लासरूम में डिम लाइट में बैठा हुआ एक युवा और यंग लड़का जिसका सोच अलग था। हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम, जिसकी आंखें जो था ना, वो आंखों में अपना एक ड्रीम देख रहा था, सपना देख रहा था। क्या चीज का, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, चूहे क्या बोलते हैं उसको, गिलहरी के खेलों का। गिलहरी क्या खेलता है, कभी देखा होगा, उतरेगा तुरंत चढ़ेगा, तुरंत दौड़ के चढ़ जाएगा, फिर तुरंत उतरेगा, फिर तुरंत चढ़ेगा। उसको चढ़ने और उतरने में कोई
टाइम पेड़ में लगता नहीं है। बिल्कुल उसी वही खेल उसका दिमाग में घूम रहा था उस युवा और यंग लड़के का। कहता है इन द ट्री रूम्स, कहता है ट्री रूम में, पेड़ पौधा में देखना, पेड़ में क्या होता है, छेद होता है। जैसे मान लो कि ये मोटा मोटा सब महुआ वाला सब पेड़ सब जो होता है, इसके गांठ जो होते हैं ना, गांठ सब में थोड़ा थोड़ा सा छेद होता है। हाँ, उसी छेद में पैरॉट्स, गिलहरी वगैरह क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। उसमें घास भूसा चढ़ा के देखते हैं हम लोग बहुत सारे पक्षियों को, क्रॉ को देखते हैं, स्पैरो को देखते हैं, ये सब अपना घास भूसा जमा करके बनाता है नेस्ट को। बट ये लोग जो है ना, घास भूसा कुछ जमा नहीं करेगा, जो करता है होगा अंदर में पता नहीं, लेकिन उसी छेद भी ही अक्सर बनाता है लोग घोंसला। तो उसी तरह उसी ट्री के ट्री इन गेम इन द ट्री रूम, ट्री के पेड़ के जो ऊपर जो गिलहरी चढ़ती उतरती उस छेद में घुसती, उसी प्रकार का एक खेल खेलने के लिए उस युवा लड़के का माइंड में घूम रहा था। अदर देन दिस, कहता है और बाकी अलावा उसका क्लासरूम में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन क्या है, नहीं है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, नथिंग, उसको कोई चीज से कुछ मतलब नहीं था। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच दिस लाइन्स हैज बीन टेकन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कविता का, जिस कविता से ये लाइनें ली गई उस कविता का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, कहता है इन पंक्तियों का लेखक कौन है, इन पंक्तियों का लेखक कौन है। तो लेखक यहाँ बाय स्टीफन स्पेंडर, और लेसन का नाम क्या हो गया इस कविता का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ हिज स्लम स्कूल लुक लाइक, कह रहा है उस दिन उस क्लासरूम में बैठे, एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में बैठे सभी बच्चे का चेहरा कैसा दिख रहा था, कैसा क्या कैसी भावनाओं को बता रहा था, कैसी भावनाओं को बता रहा था। बिल्कुल सारे बच्चे कैसे थे, सैडनेस थे, उदास थे, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन वेक डाउन हेड, कहता है एक उसमें से भी एक लड़की थी स्टेंजा में, कि क्लासरूम में एक ऐसी लड़की थी जो स्टेंजा में पढ़ चुके हैं, जो ऊंची थी, क्लासरूम में जितने भी बच्चे थे सबसे लंबी ऊंची थी और अपना सर झुकाए हुए बैठी थी। वो क्यों बैठी थी, क्योंकि वो सैडनेस थी, उदास थी, आज क्लासरूम में कोई खुशियां नहीं थी, बिल्कुल डीम था, इसलिए। कहता है आगे कह रहा है हु इज द अनलकी हेयर एंड व्हाट इज द रिसाइटिंग, कहता है अनलकी बॉय कौन था, तो वो लड़का अनलकी बॉय था जो क्या कर रहा था, एंड व्हाट इज द रिसाइटिंग, और वो क्या ढो रहा था, तो अपने पिता के रिसाइटिंग होने वाला था, नहीं उत्तराधिकारी होने वाला था, अपने पिता का उत्तराधिकारी होने वाला था, लेकिन वो अनलकी हेयर था, अनलकी बॉय था, क्योंकि उन्हें जन्मजात बीमारी थी, बर्थ डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं, जन्म से ही कोई बीमारी लेके आता है तो वो बीमारी या तो उसके माँ को या पिता को होता है। चलिए स्टेंजा समझा दिए, यहां तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसका आंसर लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था इसका, नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच दिस लाइन्स हैज बीन टेकन, कह रहा था कि एक जो पंक्तियां हैं ना किस कविता से ली गई है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, जो स्टेंजा दिया गया था वो किस कविता से, किस कवि ने लिखा, किसने लिखा, तो स्टीफन स्पेंडर इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, स्टीफन स्पेंडर ने उन लाइनों को लिखा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ हिज स्लम स्कूल लुक लाइक, उस दिन उस क्लासरूम में, उस स्कूल के क्लासरूम में बैठे बच्चों के चेहरे कैसे दिख रहे थे, कैसे लग रहे थे। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल लुक लाइक पेल, उस स्कूल में, उस क्लासरूम में, स्लम स्कूल के सभी क्लासरूम में बैठे सभी बच्चों का चेहरा कैसा दिख रहा था, बिल्कुल पेल दिख रहा था,
बिल्कुल उदासी दिख रहा था, बिल्कुल उदास था वो लोग, उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, बाल रुखड़े रुखड़े हुए थे। देयर अनकैप्ड एंड अनकम्ड हेयर लुक लाइक रूटलेस वीड्स। कहता है उनके जो बाल जो बिखरे हुए थे सर का, माथा का, तो वो कैसा दिख रहा था हेड का बाल, बिल्कुल जैसा कि कोई घास पेड़ पौधा जो जंगलों में इधर उधर देखो, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में लगा हुआ रहता है, और इधर से उधर उधर से उधर, एक तो खड़ा एक तो छोटा एक तो बड़ा, इस प्रकार से बिखरा हुआ बाल था। वो भी कैसा, रूटलेस, उसमें भी कोई जान नहीं है, इस प्रकार दिख रहा था, बिना जड़ वाला पेड़ पौधे के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वेक डाउन हेड। स्टेंजा में आया था एक ऊंची लंबी लड़की थी जो अपना सर झुकाए बैठी थी, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो कह रहा है कि द बर्डन्स ऑफ मिसफॉर्चून्स हैड डिप्रेस्ड एंड बेंट डाउन देयर हेड। वो लड़की जो सबसे ऊंची थी, क्लासरूम में बैठे और भी जो बच्चे थे, सबका सर जो झुका हुआ था, उसका मेन कागज क्या था, बर्डन्स ऑफ मिसफॉर्चून्स हैड डिप्रेस्ड। क्योंकि उस दिन उस क्लासरूम में कुछ ऐसे अजीब से एक बच्चे के साथ जो चेहरा दिख रहा था, बच्चे का शरीर दिख रहा था, जो अपने पिता का उत्तराधिकारी होने के बाद भी क्या था, अपने पिता के जन्मजात बीमारियों को भी ढो रहा था। तो जिसके कारण उस दिन उस क्लासरूम में सभी बच्चे क्या थे, उदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अनलकी हेयर एंड व्हाट इज द रिसाइटिंग। कहता है कौन अनलकी था और क्या, किनके उत्तराधिकारी थे वो, तो और क्या चीज को ढो रहा था। कहता है ए लीन एंड थीन बॉय हैविंग ए रैट्स आईज इज द अनलकी हेयर। उस क्लासरूम में बैठे एक दुबला पतला और जिस लड़का जिसका आंख बिल्कुल चूहे जैसा छोटा छोटा दिख रहा था, इज द अनलकी हेयर, वही अनलकी हेयर था। He is reciting how his father developed that naughty diseases। कह रहा है कि वो अपने पिता के से मिले जन्मजात बीमारी को ढो रहा था, जो अपने पिता के ही उत्तराधिकारी होने वाला था। चलिए 5 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, जिसको हम ये वाला क्वेश्चन मिटा के लिख देते हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन और एक है वर्ड मीनिंग का। नहीं। लास्ट क्वेश्चन एक और है वर्ड मीनिंग का, वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज फाइंड द वर्ड from the passage which means पैसेज से कुछ वर्ड निकालना जिसका अर्थ ये सब होता है। डायरेक्टली हम आंसर लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है ब्लोइंग स्ट्रांगली। ब्लोइंग स्ट्रांगली क्या होगा, गस्टी। गस्टी मतलब झोंकेदार हवाएं, झोंकेदार वेव्स। बी नंबर दूसरा वर्ड आ रहा है अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड का क्या हो जाएगा, स्टंटेड। और लास्ट है क्वेश्चन कर रहा है नॉट क्लियर, और इसका हो जाएगा डी। चलिए स्टेंजा का सारा काम खत्म हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।